वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कल मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या ना होने से मुतालिक उमूर पर बात होगी। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक वज़ीर खारिजा इसहाक डार से भी मुशावरत का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब T20 स्क्वाड से मुलाकात। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया, कहा हुकूमत के फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे। खिलाड़ियों की पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगुर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। डेरा इस्माइल खान में जुमे की रात खुदकुश हमले का बमबार अफगान दहशतगर्द निकला। शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। दहशतगर्द हमले की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में खुदकुश बमबार को सफ़ेद चादर ओढ़े पिंडाल में दाखिल होते देखा जा सकता है। वो एक कमरे में दाखिल होता है और खुद को धमाके से उड़ा देता है। इस हमले में 7 अफराद जान बहक हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में दहशतगर्द कमांडर फारूक, अदील और वसीम शामिल। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। इलाके में मौजूद मुमकिन दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पंजगोर में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा बलूचिस्तान में अमन के क़याम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लाजवाल किरदार को सराहते हैं। सानहे गुल प्लाजा में शिनाख्त की गई लाशों की तादाद 23 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक 73 इंसानी बाकियात को प्रोसेस किया जा चुका है। सानहे गुल प्लाजा में 71 अफराद जाँ बहक हुए। DC साउथ जावेद नबी खोसो के मुताबिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी रहेगा। तहकीकात के लिए NED यूनिवर्सिटी की टीम ने भी गुल प्लाजा का दौरा किया। आतिश ज़दगी में जाँ बहक एक ही खानदान के 4 अफराद की दिल्ली कॉलोनी में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। सानहे में इसी खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हुए। 2 की शनाख्त का अमल अभी बाकी है। सानहे में जाँ बहक सखर के शहरी मोहम्मद अतर की नमाज जनाजा सखर में अदा कर दी गई। वो सखर से खरीदारी करने गुल प्लाजा आए थे। उनकी लाश की शनाख्त DNA के जरिए हुई। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि अगर गुल प्लाजा गैर कानूनी था तो तफ्तीश के लिए हाजिर हूँ। तीनों मेयर्स ने कानून के दायरे में काम किया है। फारूक सत्तार ने सानहा गुल प्लाजा पर आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। ये भी कहा कि हादसे के बाद यहाँ से 2 ट्रक गायब हो जाना तशवीशनाक है। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर ने कहा कि गुमशुदा अफराद की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। लोग अपने प्यारों की बाक़ियात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद में 50% से ज़ायद हाई राइज बिल्डिंग्स में सेफ्टी आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के मुताबिक ब्लॉक्स में भी फायर अलार्म और आग बुझाने के आलात मौजूद नहीं। इब्तिदाई सर्वे में इंकशाफ सरकारी और निजी हाई राइज बिल्डिंग्स में फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज रेल्स जैसे बुनियादी आलात में गफलत पाई गई है। रेड जोन की मुताबिक हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी सिस्टम के आलात मुकम्मल नहीं हैं। सिर्फ ब्लू एरिया की चंद इमारतों में फायर सेफ्टी इंतजाम तसल्ली बख्श करार दिए गए। पाकिस्तान में इन्विटेशन मिली तो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार दिया, उसको हमने ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गजा में अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गजा की रिकन्स्ट्रक्शन होगी और पूरे खत्ते में अमन कायम होगा। गजा में अमन कायम होगा, तामीर नौ होगी, फ़लस्तीनियों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। पाकिस्तान ने गजा अमन बोर्ड में इस उम्मीद के साथ शमूलियत इख्तियार की। काबीना ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का इख्तियार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाई कमीशन लंदन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा डिवोर्स में सदर ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। IMF की MD ने पाकिस्तान की पॉलिसियों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए।
अमेरिका ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन तकरीब में भारत की नुमाइंदगी नहीं थी। भारत को खदशा है कि कल ट्रंप तनाज़े कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड ऑफ पीस में भारत के शामिल होने या न होने के फैसले से मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमरीकी ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। साबिक सफीर अकबरुद्दीन ने भी कहा है कि भारत को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होना चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद 2803 से मुतसादम हो सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हमारा मुतालबा है कि मुल्क में नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं। आज़ाद खारिजा पॉलिसी होनी चाहिए। हम नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल दरामद चाहते हैं। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल जाओ शेरिन की लाहौर में मुलाकात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाओ शेरिन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी काउंसिल जनरल की हैसियत से खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि सब आपकी हैरत अंगेज रफ्तार के मोतरफ हैं। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी आपने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक मजबूत बनाने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बांग्लादेशी मुशीर बराए ख़ारजा उमूर तौहीद हुसैन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन का जायज़ा। दोनों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मफादात के फ़रोग़, इलाकाई अमन व खुशहाली के लिए मुसलसल राबते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कतर के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत। पंजाब के 51 शहरों में सोहना पंजाब प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू। वज़ीर आला ने जून 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। गुजरांवाला के लिए 42 अरब 62 करोड़ रुपए का तरक्याती पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में मुल्तान, डेरा गाजी खान, भक्कर, विहाड़ी, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा और कसूर के डिप्टी कमिश्नर से पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ के बारे में वज़ीर आला को बराह रास्त रिपोर्ट्स पेश की। मरीम नवाज का सोहना पंजाब के तहत 100 किलोमीटर तवील सड़कें, गलियां पुख्ता की जाएंगी। 5887 किलोमीटर तवील सीवरेज और 181 ड्रेनेज लाइनें तामीर की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि तीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। अगर 2-3 दिन में ऑपरेशन ना रोका गया तो हिकमत अमली बनाएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अगर बानी पीटीआई जेल से बाहर आ गए तो किसी की खैर नहीं। इस बार पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन है। सुहेल आफरीदी की रैली रिकॉर्ड स्वाद से मालाकंड रवाना हो गई। कराची में कोरंगी कॉजवे मंसूबा मार्च 2026 में मुकम्मल होना चाहिए। 6 अरब रुपए से जायद के मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर महकमा PND के हुकाम का मंसूबे का दौरा, काम के मयार और रफ्तार का तकनीकी माहिरीन के साथ जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कॉजवे ब्रिज कराची के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल है। मंसूबे की इंजीनियरिंग, खूबसूरती और हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अदालतें अज खुद किसी खातून के तलाक के दावे को खुला में तब्दील नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने करार दिया कि अगर शौहर मुस्लिम फैमिली लॉस ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करते हुए बीवी की इजाज़त या मुसालहती काउंसिल की मंजूरी के बगैर दूसरी शादी करे तो खातून तलाक की हकदार होती है और ऐसी सूरत में उसे हक महर से महरूम नहीं किया जा सकता। खुला एक अलहदा और मखसूस कानूनी हक है जो सिर्फ उसी सूरत में दिया जा सकता है जब खातून वाज़ेह, सरीह और रज़ाकराना तौर पर खुला तलब करे। मातहत अदालतों के फैसले का लदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निकाह को तलाक की बुनियाद पर तहलील कर दिया। अपील कुनंदा खातून को 12 लाख रुपए बकाया महर अदा करने का हुक्म। मीर सहाफ़त और मीर कारवां मीर खलीलुर रहमान की 34वीं बरसी। मीर खलीलुर रहमान पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख का वो दरख्शा सितारा हैं जिन्होंने सहाफ़त को महज खबर रसानी नहीं बल्कि कौमी जिम्मेदारी का दर्जा दिया।
तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और जंग ग्रुप के बानी की हैसियत से मीर खलीलुर रहमान ने हक, दयानत और उसूल पसंदी को अपनी पहचान बनाया। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी की सांगड़ में तशद्दुद की शिकार लड़की की अयादत, वाक़े की मसम्मत, अदलिया से मुल्ज़मान को सख्त सज़ा देने का मुतालिबा। कहा कोशिश है कि इस केस को मिसाल बनाए। इस दरिंदगी के पीछे जो मुल्ज़मान हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे वाक़यात की वजह यह भी है कि मुल्ज़मान छूट जाते हैं। अगर इस केस में पुलिस की कहीं कोताही हुई तो ज़ीरो टॉलरेंस होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कहा है MQM ने सानह गुल प्लाजा से पहले कराची बचाओ मुहिम का ऐलान किया था। लोगों ने मुतालिबा किया है कि इसे सिंध बचाओ मुहिम में तब्दील किया जाए। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा लगता है सिंध का कैपिटल दुबई में है, जहां सारा पैसा लगा हुआ है। सिंध के शहरों और देहातों में बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। 20 साल में जो तबाही कराची में हुई है वही हैदराबाद में हुई। हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि सानह गुल प्लाजा का सिंध हुकूमत पर गफलत का इल्जाम है और वही तहकीकात करेगी। अमरीका की मुतादिद रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में, शदीद बर्फबारी और बारिश, 40 रियासतों के 24 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा और आर्कांसस में शदीद बर्फबारी, 22 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड मुतहरिक। अमरीका भर में 13,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख, 4 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। दुबई और अबूधाबी में बारिश के बायस मौसम सर्द हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात में हल्की बारिश, दर्जा हरारत में कमी। रात को दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। साहली इलाकों में बारिश, तेज हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दुबई में कल भी बारिश का इम्कान है। और विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है वादी तीरा से इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। इस बारे में गलत खबर चलाई गई। हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे के अवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे।